बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग खैरियत से हों और अल्लाह करे कि हम सब भी हमेशा खैरियत से रहें, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं कीमे का सरीद। बहुत ही लजीज डिश है और सुन्नत नबी के एन मुताबिक जो हालात चल रहे हैं उसमें तो ये बहुत ही सूटेबल है। आपके घर में जो भी खाना है रखा हुआ है उससे आप सरीद बना सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मीठे में सीखने वाले हैं गुड़ की सिवैयाँ। बहुत ही अच्छा खाना मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ और ये घर में बनाएं, सुकून से रहें और सुकून से पकाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ठीक है जी, यहाँ शुरू करते हैं कीमे का सरीद। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होगा? कुकिंग ऑयल। मैं कुकिंग शुरू कर रही हूँ, साथ ही आप लोगों को चीज़ें भी इसके बारे में बता रही हूँ। कुकिंग ऑयल चला गया है। अच्छा, सारी चीज़ें एक साथ चली जाएंगी। यहाँ मेरे पास कीमा है, आप बकरे का, गाय का, कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। अच्छा, कीमा मेरे पास ज़रा सा मोटा है, इसमें मोटा कीमा अच्छा लगता है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जो चीज़ है उसी में गुजारा करें। अच्छा जी, इसमें जा रहा है पिसा हुआ अदरक और लहसुन, पिसी हल्दी है, मिर्चें हैं, धनिया है। 1 चाय का चमचा इसमें हल्दी है, 1.5 खाने का चमचा इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च और 2 खाने के चमचे हैं पिसा हुआ धनिया और 250 ग्राम कीमा है। आप सोचेंगे इतने सारे मसाले, तो सरीद बन रहा है तो इसमें जाएंगी रोटियां, तो खाना बहुत ही शानदार आपका हो जाएगा और लजीज बनेगा। अच्छा जी, गरम मसाला है वो अभी मैं नहीं शामिल इसमें करूँगी, ज़रा सा मैं पानी डालूंगी और इसको हम पकाने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, कीमा क्योंकि मोटा है और ये बकरे का कीमा है तो कीमे को टाइम लगता है। अगर मोटा है तो उसको ज़रा सा टाइम लगेगा पकने में। इसकी भुनाई होगी और इसके बाद बकिया चीज़ें इसमें जाएंगी और जी नमक जाएगा। अच्छा, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं। चले जी, आ गया है ब्रेक। कीमे को भूनेंगे और आपको बताएंगे कि कीमे का सरीद कैसे बनेगा। आप सीखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, आ गए हम। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। यहाँ पर मैंने कीमे में पानी डाल दिया था भाई, थोड़ा सा, क्योंकि कीमे को गलना है, ज़रा सी भुनाई किए। अच्छा, ये तली हुई प्याज है, थोड़ी सी मैं इसमें शामिल करूँगी। और कीमे में नमक डाल देंगे, इसको हम पकने देते हैं अभी। अच्छा, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चमचा, कुटा हुआ जीरा है 1.5 से 2 चाय के चमचे डालेंगे और 2-3 इलायचियां कूट के डाल दी हैं, वो सब इसके अंदर। बहुत आसान डिश है। और अगर आपके पास कुछ सालन बच गया है, कोई सा भी सालन, चाहे वो सब्जी ही क्यों नहीं है, उसमें थोड़ा मसाला ऐड करें और ये बना लीजिए। मैं आसानियाँ करने की कोशिश कर रही हूँ कि आसानी हो जाए, घर में खाना आराम से पक जाए और घर में जो है वो कोई मुश्किल ना आए, क्योंकि घर जो है ना सबसे अहम चीज़ है भाई। अच्छा जी, नमक डालेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने इसमें रोटियां डालनी है तो उस हिसाब से इसमें नमक शामिल करना है। एंड आई थिंक इतना काफ़ी है, बाद में इसको चेक कर लेंगे। ज़रा सी देर के लिए इसको मैं कवर करके छोड़ देती हूँ। अच्छा जी, और इसके बाद रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप लोग रेसिपी को देख सकते हैं। हाँ जी, गुड़ वाली सिवैयाँ। अच्छा, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, अगर दिल चाह रहा है तो बात कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 पैकेट सिवैयों का है और उसमें 2-3 इलायचियाँ कूट के डाली हुई ये रही, इसी पे डाल दी है मैंने। हम क्या करेंगे, सिवैयों को ड्राई रोस्ट करेंगे। सिवैयाँ तो एक्चुअली भाई रोस्टेड ही होती हैं, लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए कि लोगों को फिर मज़ा नहीं आता कि भाई सिवैयाँ जो हैं वो पता नहीं कच्ची हैं, भुनी भी नहीं है, उसमें टेस्ट नहीं है, भुना हुआ टेस्ट नहीं है, इस वजह से चंद सेकंड के लिए ही करूंगी बस। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा हम घी इसमें शामिल करेंगे। यहाँ मैंने गुड़ लिया हुआ है, ये 150 ग्राम वाला पैकेट है सिवैयों का, और इसमें गुड़ जो मैंने डाला है ये तकरीबन प्याली में, मैं क्या बताऊँ, अगर कि ये चीनी की तरह से हो तो प्याली में बताया जा सकता है, अदरवाइज तो नहीं बताया जा सकता। तकरीबन 100 से 125 ग्राम तक आप गुड़ ले लीजिए। गुड़ नहीं है तो चीनी ले लीजिए, उतनी ही चीनी ले लीजिए। तकरीबन 1.5 पौने 2 प्याली मैंने इसमें पानी डाल के
और इसको पका लिया। पकाने के बाद इसे छान लिया, क्योंकि गुड़ में आपको पता है कि इम्प्योरिटीज बहुत होती हैं और वो छानने में होता है कि वो निकल जाती हैं। बस वो है। ज़रा सा मैं घी शामिल करूंगी, और भाई ये है आपके पास तो ठीक है, खोपरा है और किशमिश है, तो ये मैं इसमें शामिल करूंगी। ये हमारी सिवैयाँ हो गई, ठीक है जी। क्योंकि बहुत हाई फाई चीज़ों का तो मौका नहीं है कि बनाई जाए। सिवैयाँ आमतौर पर घर में बनी रही होती हैं। बस ज़रा सी हीट लगानी है सिवैयों को, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं तो अगर घर में बनाऊंगी ना, जैसे आपके सामने तो मैं ये भून रही हूँ, घर में नहीं मैं भूनूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं वो एफर्ट ही नहीं करूंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड है, इन्हें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखें ना, तभी तो इतनी क्रिस्पी हो रही हैं। अगर रोस्ट की भी ना हो तो ऐसी थोड़ी होंगी। और फिर कलर इसका ये देखिए आप। चलें जी, मैं बस रोकती हूँ इसको यहाँ, और ये जो गुड़ का शीरा बनाया हुआ है ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसी स्टेज पे थोड़ा सा घी डाल दूंगी, 1 आध चमचा बहुत, बस इतना काफी है। जैसे मैंने हलवा सिखाया भाई आप लोगों को, बिल्कुल उसी तरह से। मैंने अभी कीमे के चूल्हे को ऑफ कर दिया है। जरा ये मिक्स करें, इसको पकाने के लिए छोड़ देते हैं, ये पक जाएंगी। गुड़ का मैंने इसलिए बताया कि भाई देखो, चीनी के नुकसानात सभी को पता है। अब मैं क्या बताऊं उसमें, तो गुड़ है ठीक है, नहीं है तो फिर जाहिर है कि रेगुलर चीनी को ही आप इस्तेमाल करेंगे। कवर करूंगी, वापस आते हैं सरीद की तरफ। अच्छा, नमक मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ। अब बारी है किन चीज़ों की, थोड़ा सा मैं धनिया डालूंगी, ज़रा सी हरी मिर्चें डालूंगी। इसमें धनिया पुदीना दोनों ही जाएंगे। अभी फिलहाल मैं धनिया डाल रही हूँ, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें, मिक्स कर दूं, और इसमें हम डालेंगे पानी और रोटियां। देख रहे हैं आप, शक्ल देखें कितनी अच्छी बन गई है। अगर आप कीमा बनाना चाहें तो ऐसे कीमा भी बना लें, बस नमक वमक मसाले कम हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर है अगर खाली कीमा पकेगा तो। अच्छा, ये मीडियम साइज की 5 रोटियां जो घर की बनी हुई चपातियां होती हैं, ये वो है। इसमें मैं डालूंगी पानी। भाई जैसे हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में डिश बनती है सोबत, हाँ वो भी तो यही है। अच्छा, पानी इतना डालेंगे कि रोटियां इसमें गल जाएं। ये इंतहाई सेहत बख्श डिश है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये तमाम डिशेस की सरदार है, यानी कि क्वीन है, डिशेस में क्वीन है, क्योंकि ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन है। ये हजम होने में बहुत आसान, और पूरे बॉडी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ी ही सूटेबल डिश है। पानी और जाएगा भाई, देख लीजिए पानी में किस शामिल कर रही हूँ। तकरीबन मेरा जाता ख्याल है एक जग में आमतौर पर 4 गिलास पानी आता है, 1 लीटर का होता है ना, तो तकरीबन 1 लीटर ही पानी इसमें चला गया है। बस ये पकेंगी। देखें जी, ऐसे होता है काम, स्क्रैच से सिखाया, कंप्लीट हो गया आप ही के सामने। अब ये पकेगी और ये तैयार होगी, बस फिर आ जाएगी इसकी प्रेजेंटेशन। आपका दिल खुश हो गया होगा कि इन हालात में। चले जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या होगा आप देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, सरीद यहाँ बिल्कुल तैयार है। आप उसकी ग्रेवी देखें, इसमें ग्रेवी होनी चाहिए इस तरह से, और ये डिश बेहतरीन तैयार है। देखते हैं भाई यहाँ पर सेटिंग हो जाए। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अलग अलग प्लेटों में निकाल के देना चाहें अलग अलग प्लेटों में दे दें, नहीं तो आप इस तरह से फैमिली स्टाइल में भी दे सकते हैं। बहुत लाजवाब खाना होता है। आपके पास घर में जो भी सालन अगर बचा हुआ है उसमें थोड़ा मसाला ऐड करें, क्योंकि आपने रोटियां शामिल करनी होंगी, तो आपको उसके हिसाब से ही इसके सारे टेस्ट को बनाना है, इसका फ्लेवर बनाना है। बहुत ही अच्छी डिश बनी है।
इसमें नमक कमक हर चीज बेहतरीन लाजवाब है। अच्छा, इसी रेसिपी से आप कीमा भी पका सकते हैं। चलें जी, हो गया माशाल्लाह हमारी डिश बेहतरीन। अच्छा जी, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी। जो चीज अवेलेबल है करें, नहीं है तो एज इट इज उसको आप सर्व कर दें। थोड़ी सी तली हुई प्याज है, थोड़ा सा पुदीना, मैंने कहा था ना पुदीना डालूंगी, लेकिन इस स्टेज पर मैं इसमें पुदीना शामिल कर रही हूँ, और हरी मिर्चें। ये हमारा खाना बिल्कुल से तैयार है और फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मालिक अल्लाह है, हमारी हर चीज़ का मालिक रब्बुल आलमीन है। तो हमें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परेशानियों को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए नमाज उतारी है और पढ़ने के लिए कुरान, ताकि वो हमें तसल्ली दे। तो इन सारी चीज़ों को करें, जो अल्लाह का शुक्र अदा करें। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, बहुत फुर्सत का टाइम ही नहीं मिलता था, अब फुर्सत ही फुर्सत है। तो वो काम जो ना कर सके हों उन कामों को करें। रमज़ान के रोज़े छूटे थे, रोज़े रखें, और वैसे भी शाबान का महीना है तो रोज़े रखने चाहिए इसमें। और अपनी नमाजें रह गई थी, कुरान रह गया था, नहीं पढ़ पाते थे तो वो पढ़िए, और खामोश रहें, ज़्यादातर खामोश रहें, और अल्लाह ताला को याद करें। और बलाएं उतरती हैं, वबाएं उतरती हैं, उनसे बचने की दुआएं मांगें अल्लाह ताला से। तो पूरी उम्मीद है बेइज़्निल्लाह सारी चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी अल्लाह के हुक्म से, और सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ज़िंदगी में परेशानियां आती रहती हैं, तो परेशानियां दूर करने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात है कि वो हमारी परेशानियों को दूर करे, और उसी का सहारा लेना होता है। अगर इधर उधर चीज़ों में इन्वॉल्व रहे कि चलो दिल लगाना है, बोर हो रहे हैं, दुनिया की कोई चीज़ आपका दिल नहीं बहला सकती, आपको अल्लाह की तरफ रुजू करना ही है। तो ये सारी चीज़ें करें। खाना बहुत अच्छा तैयार हुआ है, कम से कम वक्त में पक्का है। और यहाँ भी बता दिया मैंने कि अगर आपके पास कोई सा सालन या सब्ज़ी है और आप ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहते, और या सामान भी नहीं है, ख़रीद नहीं पाए हैं, तो इस तरह से आप उसको कर लीजिए। अपने खाने को आप बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी को ज़्यादा कैसे करेंगे तो वो तरीक़ा मैंने आपको बता दिया है। आप सरीद बनाइए, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खुराक में से था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खानों का सरदार है। ये जो डिश है तमाम दुनिया के खानों पर भारी है। भारी से मतलब कि उनको क्या कहना चाहिए, क्वीन ऑफ डिशेस। तो सरीद जो है क्वीन ऑफ डिशेस है, तो आप इसको अपने खानों में शामिल करें, अक्सर इसको बनाया करें, और यह है कि आपके दस्तरखान पर रौनक भी रहेगी, घर वालों को पसंद भी आएगा। और चटपटापन मांगते हैं तो ये चटपटापन आप लाल मिर्चें इसमें ज़रा शामिल कर दीजिए, हरी मिर्चें डाल दीजिए, तो आप लोगों के टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि हर चीज़ में आप लोग चटपटापन मांगते हैं, तो आप कर सकते हैं इसको। और इस तरह से अपने खानों को कीजिए। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होंगे तो तकलीफ़ में रहेंगे, कम से कम चीज़ों में गुजारा करने की कोशिश करें सभी लोग, जो ख़रीद सकते हैं वो भी, और जिनके पास अभी नहीं है वो भी। कम से कम चीज़ों में जितना रहेंगे उतने ज़्यादा सुकून में रहेंगे। और बच्चों को इस बात के बारे में ज़रूर समझाएं, उनकी तरबियत करें कि जब मुश्किल हालात आते हैं तो इंसान को सब्र से रहना पड़ता है। उनको याद दिलाएं कि अल्लाह ताला है जो हमारे तमाम कामों को करता है। बच्चे जानते ही नहीं हैं, मज़हब की बात तो जानते ही नहीं है। मज़हब से दूरी का नतीजा होता है जब इंसान परेशान होता है तो फिर वो इधर उधर हाथ पाँव मारता है कि वो करे क्या, उसे नॉलेज नहीं होती। और अब नई नई नॉलेज मिल रही कि ये दुआ पढ़ें, वो दुआ पढ़ें। हाँ, ये दुआ तो पढ़नी ही नहीं आती, हाय हमें तो दुआ मांगनी नहीं आती, हाँ ये तो अरबी नहीं पढ़नी आती। सारी कहानियाँ मैं आपको बता रही हूँ, सारी चीज़ें हैं। और अगर आप रोज़ इनको का विर्द करते हो तो यकीन जाने कि ये आपकी ज़बान पर ऐसे होंगी कि जैसे आप बातें करते हैं, इतनी आपको याद होंगी। तो इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। बस ये सोचें कि मैं जो कर रही हूँ या जो कर रहा हूँ वो मैं अपने रब के लिए करता हूँ या करती हूँ, और मैं जो भी करूँगा अल्लाह के लिए ही करूँगा। तो इससे आपको बड़ी तसल्ली होगी और आपके कामों में सुधार पैदा होगा। और बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने आपको बेचैन करके रखा हुआ है तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।